उस प्रयास से रीझ जाएंगे प्रभु। प्रमाद स्थिति में आप भोग का चिंतन करें, गलत चेष्टाएं करें, बहिर्मुखता में भटकते रहे, फिर सोचे कृपा होगी, नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे, मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से हम चतुरता का, छल कपट का त्याग करके जब प्रभु का सुमिरन करते हैं तो कृपा सिंधु रीझ जाते हैं। हमारा प्रयास देखकर रीझ जाते हैं। यदि हम प्रयास को गलत कार्यों में लगाएं और सोचे भगवत कृपा होगी, ये गलत बात, ये सिद्धांत नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं है। ये बड़े बड़े संत महात्मा जन जो रात दिन जितनी प्रयास सामर्थ्य है प्रभु को पुकारते रहते हैं, वो प्रतिपल कृपा का अनुभव करते हैं, वो कृपा में डूबते हैं। प्रमाद स्थिति कृपा का अनुभव आज भी तो है हमारे ऊपर। कृपा कहाँ अनुभव कर पा रहे हैं? क्योंकि अनुभव करने वाला मन तो विषयों में भटक रहा है, संसार में भटक रहा है। आप ही तो उसे भटका रहे हैं, आप ही तो ऐसा निश्चय कर रहे हैं कि जगत में सुख है, आप ही तो संबंध माने हुए हैं, आप ही तो विस्मरण के गर्त में पड़े हुए हैं। तो आपको ही स्मृति में आना पड़ेगा। आप अपने द्वारा अपना उद्धार कर लीजिए। इस संयम रहित मन को संयम में लाइए। जब तक ये मन प्रभु में नहीं लगेगा तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता, और जब तक आनंद का अनुभव नहीं होता तब तक ये पूर्ण स्थिर नहीं होता। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक अंदर से सुख की अनुभूति नहीं होगी तब तक इसे जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता। पर प्रयास तो हम करें ना। हमारे प्रयास को देखकर हमारे आराध्य देव रीच जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, द्रवित हो जाएंगे, और जहां आनंद स्फुरित हुआ फिर ये भागने वाला नहीं। फिर तो आप कोशिश करें कि हम कुछ बहिर्मुखता के कार्य कर लें तो असंभव है। वो मन पंगु हो जाता है, मन की पंगु गति हो जाती, शक्तिहीन मन हो जाता है। जैसे गीले गुड़ में कोई चींटा फंस जाए, अब उसकी सामर्थ्य नहीं कि बाहर निकल सके। जैसे दलदल में कोई दूबरी गाय फंस जाए, अब उसकी सामर्थ्य नहीं कि निकल सके। ऐसे ही मन आनंद में फंस जाता है। पर यह फंसता प्रभु कृपा से है। पर प्रभु कृपा का अनुभव उसी को होता है जो प्रयासरत है। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि आप कहेंगे तो अहेतु की कृपा क्या हुई? वो तो प्रयास कर रहा है कृपा हेतु की। तुम्हारे प्रयास का वो फल नहीं है, तुम्हारा प्रयास उसमें हेतु नहीं है। प्रयास इसलिए कि जो पुरुषार्थ मिला उससे असत आचरण करेंगे तो आप अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। उनकी कृपा तो हेतु की है, पर आपकी विमुखता मिटे इसलिए प्रयास की आवश्यकता है। आप सन्मुख होना, पीछे आपके खूब दुलार खूब कृपा किए हुए वात्सल्य सिंधु खड़े हैं, आप उनकी तरफ पीठ किए, कैसे अनुभव होगा? इतना तो कीजिए ना, उधर मुड़िए। मुड़ेंगे तो आपके मुड़ने के पहले से वो कृपा किए खड़े हैं। आपके इस प्रयास का परिणाम नहीं है उनकी कृपा, पर आप प्रयास किए तो आप जान पाए कि उनकी कृपा है। भगवत प्रेम महाआनंद उनकी कृपा से मिलता है। पर इसके लिए आपको सन्मुखता के लिए सांसारिक असत चेष्टाओं के त्यागने का प्रयास करना ही है। यह आपके पक्ष की बात है। प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं कि मन को वश में किए बिना निज स्वरूप का अनुभव, आराध्य देव का प्रेम प्राप्त होना बहुत कठिन है, दुष्प्राप्य है। यदि कोई ऐसा चाहे कि मन इच्छानुसार निरंकुश होकर विषय वाटिका में स्वच्छंद विचरण करे और परमात्मा के दर्शन कोई कृपा करके करा दे, और कोई देखे भाई तुम सिद्ध हो तो हाथ रखो दर्शन हो जाए, ऐसे ये कभी कभी स्वयं भगवान जब आचार्य रूप से अवतरित होते हैं तो अपनी कृपा का दर्शन कराते हैं कि घोर दुराचारी भी यदि उनके सानिध्य में आ गया, उनके चरणों का आश्रय ले लिया, भगवत साक्षात्कार बिना किसी कठोर साधन के भी उनको करो। ये आचार्य जो स्वयं भगवान आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। कृपा के लिए कोई सिद्धांत नहीं है, पर जब तक आप सम्मुख नहीं होंगे तब तक वो भी जो दुष्ट है, दुराचारी है, भले अपने दुष्ट स्वभाव से ही सही सन्मुख हुआ, उनके सामने हुआ, तो वो आचार्य है। ये आचार्य की महिमा है। शरणागतों से, भक्तजनों से, वैष्णव जनों से जो परम लाभ प्राप्त होता है वो आचार्य से ही आता है, उनका स्वयं का कुछ नहीं है, वो आचार्य कृपा कोर से ही आता है। ये सामर्थ्य आचार्य में है कि घोर दुराचारी को तत्क्षण भगवत साक्षात्कार करा दे, ये आचार्य में है।
नरवाहन जी को श्री हरिवंश महाप्रभु, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोषनार नक्सिक सौंदर्य काम दुख निकंदनी। देखो देखो कैसे प्रियालाल रास कर रहे, विलस रहे ये आचार्य। अब आचार्य का साक्षात्कार होना और प्रभु का साक्षात्कार होना दो थोड़ी है। जिसे हम कहते हैं कि ये बहुत शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला, निरंकुश, ये दुष्ट स्वभाव वाला है, लेकिन देखो जब आचार्य के सन्मुख हो, आचार्य का दर्शन करा, तो आचार्य और भगवान दो थोड़ी है, वही तो आचार्य रूप में। अब क्या भगवत साक्षात्कार में बाधा हो सकती है जब सामने कृपा मूर्ति प्रभु आचार्य रूप से विराजमान है और उनके चरणों का वो दर्शन कर रहा है, तो भगवत साक्षात्कार में क्या उसमें दुर्लभता। पर साधारण शास्त्रीय सिद्धांत है कि सन्मुखता होना आपका और कृपा से रस में डूबना है प्रभु की तरफ से। आप सन्मुख होइए, सन्मुखता के लिए आपको प्रयास करना है। जहां जहां आप अपने मन को लगाए हुए, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी, यह सन्मुखता आपको करनी है। यह आपके पक्ष की बात है। सब जगह से मन को हटा करके प्रभु के चरणों में लगाने का प्रयास करना। लग तो उनकी कृपा से जाएगा। देखना जब आपका मन प्रभु में लगेगा तो आप इसी बात के लिए रोगे कि कितनी कृपा है उनकी। पर इसके लिए आपको तत्पर होना पड़ेगा, प्रमाद स्थिति नहीं। भाई जी महाराज कह रहे कि आप अपने इच्छानुसार निरंकुश, शास्त्र का शासन स्वीकार नहीं किए, गुरुजनों का शासन स्वीकार नहीं किए, ये अंकुश है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलना है, शास्त्र अंकुश है। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलना है, गुरुदेव का शासन स्वीकार करना है। जो शास्त्र और सदगुरुदेव की आज्ञा से चलता है, भगवत कृपा से उसका मन प्रेम रस में फंस जाता है, आनंद समुद्र में डूब जाता है। लेकिन कोई निरंकुश गुरुजनों की, वैष्णवजनों की, संत जनों की मर्यादा से विपरीत आचरण करे स्वतंत्र रूप से और सोचे कि मेरा मन प्रेम में डूब जाए, आनंद में डूब जाए, भगवान आकर के मेरे सामने खड़े हो जाए, हैं तो अब भी हैं, कहाँ अनुभव में आ रहे हैं, तो कहा सु कहाँ जहां प्रभु नहीं। पर क्या अनुभव में आ रहे हैं? क्या त्रिगुण माया का पर्दा डाले हुए व्यवहार कर रहे हैं? कहीं हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की स्तुति करते हैं, पर होता वो मेरा प्रीतम है, हमें समझ पा रहे हैं क्या? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और भगवत साक्षात्कार, महा आनंद में डूबने के लिए आवश्यकता है मन वश में करना, मन को अधीन करना, मन को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करना। ये आपके पक्ष की बात। इसमें प्रमाद स्थिति करोगे तो आप खुद क्लेशित होगे, खुद आप प्रपंच में फंसोगे। इसके लिए हमें बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी। इसके लिए हमें कृपा का आश्रय लेकर प्रमाद स्थिति का पोषण नहीं करना। सावधान रहिए, तभी कृपा का परिचय प्राप्त कर पाएंगे। आप मनमानी आचरण कर रहे हैं, खान पान व्यवहार सब मनमानी, इसके बाद कृपा हो जाएगी? वो तो है, हो क्या जाएगी? आप जब तक सन्मुख नहीं होंगे तब तक आपको अनुभव में नहीं आएगा। सन्मुख होने के लिए ही तो शास्त्र प्रमाण के अनुसार आचरण होना चाहिए, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार आपका व्यवहार होना चाहिए, संयमित व्यवहार होना चाहिए। तो फिर आप देखेंगे कृपा तो पहले भी थी, कृपा से ही तो मनुष्य शरीर मिला, कृपा से ही तो सब विधान बना हुआ है। परंतु मन का स्वभाव बड़ा चंचल है और बड़ा प्रबथन स्वभाव वाला है। किसी भी विषय को पकड़ेगा तो इतना हृदय को मथित कर देगा, व्यथायुक्त कर देगा, बस एक ही बात सुहाई देगी, वो विषय मिल जाए तो चैन मिले। ऐसी स्थिति पैदा करता है मन। इतने वेग से वो हमारे को मथता है हृदय को कि अंतःकरण में तदात्म होने के कारण बस यही बात लगती है कि अगर ये विषय मिल जाए तो थोड़ा शांति मिले, अगर ये विषय नहीं मिला तो फिर शांति नहीं। ऐसा भ्रम पैदा कर देता है। इसे वश में करना कोई साधारण बात नहीं है। सारे साधनों का फल है मन को शांत कर लेना, मन को वासना रहित कर देना। समस्त साधनों का एक फल है, मन वासना रहित हो गया, शांत हो गया, इच्छा नष्ट हो गई। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर सुर और निजगे। मन का वासना रहित हो जाना, इच्छा रहित हो जाना, यह साधना का फल है। शांत हो गया, मन स्थिर हो गया। जब तक ये कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तब तक ये चंचल है। कामना वासना नष्ट होते ही शांत हो जाता है। और जब तक अज्ञान है तब तक कामनाएं हैं, जब तक विवेक नहीं तब तक अज्ञान है, जब तक सत्संग नहीं मिला तब तक विवेक का अनुभव नहीं होता, विवेक जागृत नहीं होता। देखो कितनी कृपा है हमारे ऊपर। सत्संग भी है, मनुष्य शरीर से सीधा वृंदावन का सेवन भी है, कितना परम लाभ।
अब आप कृपा कर लीजिए, अपने ऊपर कृपा कर लीजिए, गुरु आज्ञा के विरुद्ध आचरण मत कीजिए, शास्त्र के विरुद्ध मत जाइए। आप देखोगे कृपा सिंधु की कृपा से मन शांत होने लगे, रुचि नहीं रह जाएगी किसी भी भोग में। जैसे किसी को वमन देखकर उसके खाने की रुचि नहीं होती, जैसे कितना भी सुंदर पदार्थ बना हो, कोई विश्वसनीय आपके कान में बता दे कि इसमें विष पड़ा है, फिर आपकी रुचि नहीं रहेगी। ऐसे ही जितना ये आप भोग देख रहे हैं ये सब विषैला है, अंतःकरण को कामनाओं के द्वारा मलिन करने वाला है, ये वमन तुल्य है, ये मलवत है। भगवत कृपा का अनुभव करने के लिए शास्त्र सदगुरुदेव के वचनों पर विश्वास करो, वो परम विश्वसनीय। वो कह रहे हैं कि जितना भी विषय है वो सब विष के समान है, इसे विषवत त्याग दो। भगवत प्रसाद स्वरूप आवश्यक सामग्री का सेवन करते हुए मन को प्रभु के चरणारविंद में लगाने की चेष्टा करो। इस मन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली उसने त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जितम जगत के न, किसने संसार पर विजय प्राप्त की? बोले मनो ही ये न, जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। सबसे बड़ा गुरु कौन? जो मन को चेला बना ले, मन को अपने अधीन कर ले, मन को शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलावे, वही समर्थ गुरु। जो अपने मन को शिष्य बना ले। मन मार्या तन वश में कीन्हा, हुआ भ्रम सब दूर। मन ही मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। मन को बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत समय से ये हमें अधीन किए हुए है। ऐसी अधीनता है, जो आशा करता है हम उसी में फिसलते चले जा रहे हैं। तब लगी जोगी जगत गुरु, जब लग रहे उदास, जब आशा मन में भई जग गुरु जोगी दास। इसी आशा ने दासत्व प्रदान कर दिया जगत का। निराशा धारण करो, उदासीनति रही गोसाई। आप अपने मन को प्रभु में लगाने में समर्थ हो जाएंगे। प्रपंच शून्य नाना प्रकार की आकर्षणमयी वृत्तियों से छूटो। एक एक इंद्री को, एक एक वृत्ति को प्रभु के चरणों में अर्पित करो। इसी बात की तो साधना हो रही है, यही तो उपासना हो रही है। मन को वश में करना कठिन है। एक महान योद्धा भगवत स्वरूप हैं श्री अर्जुन जी, और अपने लोगों के तरफ से प्रश्न करते हैं प्रभु से, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे करुणा में गोविंद, आप कह रहे हैं कि जिसका मन असंयमित है वो योग को प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ा कठिन है योग प्राप्त, अर्थात भगवदाकार वृत्ति प्राप्त करना। पर प्रभु ये मन तो बहुत चंचल है, इसे कैसे संयम में ले? चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये हठीला बलवान इतना है कि बलपूर्वक हमसे वही आचरण करा लेता है जो ये ठान लेता है। हठीला है, बहुत विचित्र स्वभाव इसका है, छोटी छोटी बात में विचलित कर देता है। बैठे आसन में भगवत ध्यान के लिए, अब दृष्टि गई, खिड़की खुला है, अबे शुरू हुआ, खिड़की बंद कर दो, खुला है, खुला खिड़की बंद। अब जब तक खड़े करके तुम्हें खिड़की बंद नहीं करवा देगा तब तक वो तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। फिर शुरू हुआ, अब वो श्रवण इंद्रिय के साथ बगल वाला कमरा वाला देखो आवाज कर रहा है, नहीं नहीं क्या है, चिंतन करो, शांत रहो, चुपचाप। फिर वो श्रवण इंद्रिय देखो, फिर बोला वो, अब हम अंतर्मुख होना, वो बाहर श्रवण इंद्रिय से किसी न किसी इंद्रिय के साथ हो जाकर फंसाता रहता है। अब गुस्सा लगी, आसन से उठाया गए और दरवाजा खड़े, हल्ला मचा रहे, तुम्हें पता नहीं हम ध्यान कर, ये ध्यान हो रहा है। बड़ा विचित्र खेल इसका है। कोई बहुत सुलझा हुआ उपासक इसके हर सूत्र को काटता रहता है। जैसे आपको कहे कि उठो, उसको बोलो जाके, वो चुप रहे। नहीं, प्रभु ने कृपा की है कि ऐसे शोरगुल में भी कैसे हमारा ध्यान एकाग्रता पूर्वक किया जाए। ये अभ्यास के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। ए मन, उसको रोकने की जरूरत नहीं, तू प्रभु में लग जाना, शांत। जिस इंद्री के साथ हो मन भाग करके बहिर्मुख आपको करना चाहे वही काट दो, सच्ची मानना। प्रभु बहुत कृपा करते हैं। एकांत के लिए जब हम ललचाते हैं और एकांत जाते हैं तो आप सच्ची मानिए, जहां से हम भागे कि एकांत मिलेगा उससे 1000 गुना प्रपंच वहां खड़ा हो जाता है। बज रहे हैं ढोल, बज रहा है सब, अब लगता है अब क्या करें। तब फिर अंदर से विवेक तत्काल, देखो प्रभु ने तुम्हें ये परिस्थिति दी है कि इस परिस्थिति में भजन कर लो, या आप कमजोर हो, इसमें पुष्ट हो जाओ। प्रभु अपने दास को इतना पुष्ट बना देते हैं कि जगत का कोई भी द्वंद्व उसे परास्त न कर पावे।
तो जैसे खूब ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हो हल्ला मच रहा है, आज का वातावरण इतना जो हमारे मन को संयमित करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल सहयोग नहीं दे रहा। जिधर देखो उधर गाने बज रहे, जिधर देखो उधर साउंड बज रहा है, हर एक की जेब में मोबाइल है जो कुछ ना कुछ बोल ही रहा है। शांति से चुपचाप भजन कर सको ऐसा मिलना बड़ा कठिन। तो चुपचाप कहां? प्रभु के चरणारविंद। हम विचलित ना हो कि हम कहीं गुफा की तरफ भागने की सोचे कि धरती में खोद करके कुछ नहीं बोला। बाहर से एकांत हो जाओगे, अंदर से वो सुनवाएगा, वो अंदर से इंद्रियों के साथ मिल करके वो सुनवाएगा आपको, प्रपंच अंदर ही अंदर चलाएगा। जो हमें परिस्थिति दी है मेरे गोविंद ने बिल्कुल ठीक हमारे लिए अनुकूल, वही डट के भजन करो, उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करो, भागने की कोशिश मत करो, कमजोर हो जाओगे। और एक जगह भगा दिया तो सब जगह भगाता रहेगा, यह भी बहुत चालबाज है मन, बहुत विचित्र, बहुत विचित्र। ये सब अनुभव की बात बताता हूं। बैठे ध्यान में, घड़ी शुरू हुई, टिक टिक टिक, दृष्टि गई। अगर ये आवाज करना बंद हो जाए तो फिर भगवदाकार वृत्ति में ज्यादा सहयोग रहेगा। अब अरे नहीं, फिर थोड़ी देर में घड़ी पे आखिरकार उठ के सेल हटाना पड़ा। बहुत विचित्र मन है। अगर ये बहिर्मुख फंसा तो छोटी छोटी बात में हमें अंदर नहीं डूबने देगा। बहुत विचित्र है, इसलिए अंतर में ही इससे दबा, बाहर चेष्टा से नहीं। बाहर चेष्टा से तो फैलाता रहेगा, देखा है, सब करके देखा है। वो छोटी छोटी बात में फंसाता, अंदर डूबने नहीं देता। हमें इसकी किसी भी सलाह को नहीं मानना। शांत, ये सब खिड़कियां बंद करनी है, बाहर कमरे की नहीं बंद करनी। अंतर्मुख इसे करो, इसे समझाओ, ए बाहर क्यों भागता है? खिड़की बंद करने से हमारा काम बनने वाला नहीं। ये तू बहिर्मुखता अपनी बंद करो अंदर। और इतना ये है, महान है कि बीच बाजार में ये भगवत ध्यान करा सकता है। इतना महान भी है। अगर ये आपके पक्ष में हो जाए तो बीच बाजार में खूब हो हल्ला में आपको देह भाव से रहित कर देगा। ये इतना सहयोगी भी है। हाँ, इसीलिए गोस्वामी जी मांग रहे हैं, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी जिमी प्रियदाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। यदि ये भजन में लग जाए तो सच्ची बात कहते हैं, कोई जगह ही ऐसी नहीं जहां हमें विक्षेप पहुंचाए। आनंद ही आनंद, हर जगह आनंद। और अगर ये विक्षेप का पक्ष ले ले तो कोई जगह ऐसी नहीं आप भाग के चले जाओ जहां ये विक्षेप ना दे दे। खूब देखा है। इसलिए पहली बात तो ये मांगना बंद कर दो कि हमें अगर ऐसी जगह मिले तो हम मन को एकाग्र कर सकें। जैसी भी परिस्थिति में हो, पूरी सामग्री आपके पास है मन एकाग्र करने के लिए। भले समाज में हो हल्ला मच रहा है, भले प्रतिकूलता है, कमरे में 4 लोग रह रहे, बिल्कुल चिंता मत करो। आप अपने आप को अंतर्मुख करने की चेष्टा करो। जिस दिन मन लग जाएगा तो बाजार में खड़े हुए भी आप अवधूत स्थिति को होंगे, सच्चिदानंद तत्व में स्थित होंगे। ये हमारे मन ने ऐसा जाल फैला रखा है कि हमें ऐसे व्यक्ति मिल जाए, हमें ऐसा एकांत मिल जाए, ऐसा शून्य हो। और आप देख लो, अगर भगवत कृपा से मिल भी जाए एकांत, तो ये प्रपंच की चेष्टाएं कराएगा एकांत में, विषय का मनन करवाए। ये बहुत धोखेबाज है। इसलिए कभी ऐसा अवसर मत देखो कि भाई परिस्थिति बदल जाए तो फिर हम मन को एकाग्र करना शुरू करें। अभी तो नहीं हो, ऐसा नहीं। आज अभी इसी क्षण से इस पर शासन शुरू करो। कोई भी परिस्थिति हो, भगवत आकार करने के लिए परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं। अंदर बढ़ो स्थिति की तरफ, अंतर्मुख होने की चेष्टा करो, भजन करने की चेष्टा करो। जब विभीषण जैसे महापुरुष लंका में रहते हुए भजन कर सकते हैं तो फिर और कहां भजन नहीं हो सकता। लंका घोर निशाचरी क्रियाएं जहां हो रही, कहीं भी कोई भी मंगल शास्त्र विधान के अनुसार कहीं कोई भी क्रिया नहीं है। जिम दसनन महु जीव विचारी, 32 धातु के बीच में जैसे जीव, वहां भी भजन करके महात्मा ने दिखा दिया। विभीषण जी ने दिखा दिया कि भजन लंका में भी हो सकता है, रावण जैसे दुराचारी के सानिध्य में भी हो सकता है। बड़ा विचित्र है भजन का प्रभाव। इसलिए हम कभी परिस्थिति के लिए ना भागे कि ऐसी जगह हो, ऐसे लोग हो, ऐसा। अगर मिले तो बढ़िया है, भगवत कृपा। नहीं मिले तो जहां रखा है प्रभु ने आपके योग्य परिस्थिति है, उसी स्थिति में मन को प्रभु के चरणों में लगाने की चेष्टा करें। ये बड़ा हठीला स्वभाव का है, ये बड़ा बल वाला है। ये हृदय में ऐसी व्यथा पैदा करता है कि हमें बरबस वही करना पड़ता है। और जो इस व्यथा को सह गया उसी को महात्मा कहते हैं। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इन वेगों को सह गया उसी के लिए सजयति सजयति, उसी के लिए जय जय बोला जाता है। सुबह शुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जपत हरिनाम, जब निरंतर नाम रटते हैं हरसी आनंद पूर्वक, वो जय, वो संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, कहीं भी किसी भी तरह से निराश हताश होने की जरूरत नहीं। हमारे साथ गुरु कृपा है, हमारे साथ हरि कृपा है, विजय को प्राप्त करेंगे। पर ये जो मन के व्यथा से हम हार जाते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। थोड़ा सहन कीजिए। अगर उसके अनुसार चेष्टा कर लोगे तो क्या आप परमानंद में डूब जाओगे?
फिर आपको पश्चाताप की अग्नि में जलाएगा और साथ में नवीन भोग की तृष्णा में जलाएगा। ऐसा थोड़ी है कि एक कामना हुई उसको भोग लिया तो तसल्ली मिल गई, शांति मिल गई, अब दो हो गई। एक तो भोगे हुए विषय की नवीन तृष्णा, तृष्णा आपको जलाएगी, और दूसरे यदि थोड़ी भी साधना हो रही तो हृदय पश्चाताप से जलेगा, हाय ये क्या। अगर पहले ही रोक लिया तो थोड़ी जलन के बाद एक आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए साधक सावधान रहे, मन के द्वारा प्रकट की हुई व्यथा को सहना ही भक्ति है। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरहित गार, जो उस व्यथा को सह गया हरि रीझ जाते हैं, हरि अधील हो जाते हैं, मेरे लिए सह रहा है। इस बात को पकड़िए आप। प्रभु के लिए मन के द्वारा दी गई व्यथा को जब हम सहते हैं, यही सच्ची तपस्या है। बाहर से आग तापना है तो बहिर्मुख तपस्या है, सच्ची तपस्या यही है। आए हुए शास्त्र विरुद्ध वेगों को सह गए, जो शास्त्र विरुद्ध प्रेरित करके आचरण कराने वाले वेग हैं उनको सह गए शांत भाव से, किसी से बोला नहीं, किसी से बताया नहीं, गंभीर मुद्रा में हरि स्मरण करते रीझ गए ठाकुर। प्रेम लक्षणा भक्ति उसी के हृदय में जागृत होती है जो सहता रहता है, सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान, सब कुछ सहने की सामर्थ्य रखने वाला। तभी तो नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। अर्थात निश्चय कर लिया कि हर कष्ट सहूंगा, किसी से नहीं बोलूंगा, हे नाथ ये जीवन आपके लिए समर्पित है, मैं मृत्यु का वरण करता हूं। अर्थात मृत्यु के समान भयावह परिस्थिति आने पर भी मैं आपका स्मरण नहीं छोड़ूंगा और आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। आपसे कोई शर्त नहीं है कि यदि आप ऐसा सहयोग करें तो मैं भजन करूं, नहीं, खूब मनमानी करो, जैसी आपकी इच्छा हो। ये तन, ये मन, ये प्राण सब आपका लीला क्षेत्र है, जैसा चाहो वैसा करो, प्रीतम आपका स्मरण बना रहे, आपका स्मरण ना छोड़ूं, बस इतनी सामर्थ्य दे दो। वो उपासक सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, आप देखो तो करके, ये सहना है। देखो नरक में भोग नहीं भोगने होते, यहां गलती हो जाती तो यहां राज्य की विधान में दंड नहीं मिलता क्या? एक बार मान लो कि हम इस दंड को जानबूझ के स्वीकार करते हैं। मन शास्त्र विरुद्ध प्रेरित करने पर जो व्यथा पैदा करता है, मैं ना बोलूंगा किसी से, न सहयोग मांगूंगा, उस व्यथा को सहूंगा हरि के लिए। देख लेना आपकी स्थिति ऐसी दशा आ जाएगी कि ये मन व्यथा पैदा ही नहीं कर पाएगा। बड़े कृपालु हरि आपके अंतर की एक एक वृत्ति को देख रहे हैं। इसे रोकना श्री अर्जुन जी कह रहे हैं, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन है, ऐसे मन को भी रोकना बड़ा कठिन है। इससे किसी को यह ना समझ लेना चाहिए कि जो बात अर्जुन के लिए इतनी कठिन है वो हम लोग कैसे संपन्न कर सकते हैं, कैसे हमारे लिए संभव हो सकता है मन पर विजय प्राप्त करना। मन को जितना कठिन है, ये जानते हो कठिनता शब्द कहां लगता है? तदात्म में लगता है, पक्का समझ लेना, सूक्ष्म बात है। जो मन से हम तदात्म हो गए इसीलिए कठिन है। वो अलग हो जाओ, दृष्टा भाव हो जाओ, इस पर विजय प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं। लाखों महापुरुष विजय प्राप्त कर चुके, लाखों प्राप्त करने की चेष्टा में और लाखों करते रहेंगे। ऐसा थोड़ी है, इतिहास भरे हुए हैं ऐसे महाभागवतों से कि स्वयं भगवान कितना उनको कष्ट दिए, कितना उनको परिस्थितियों में बांध दिए, लेकिन मुस्कुराकर हर परिस्थिति में जय हरि बोलते हुए आगे निकल गए, कहीं उनको मन परास्त नहीं कर पाया। कितने ऐसे प्रसंग महाभागवत जनों के आते जहां आश्चर्य होता है, ऐसा भी कोई हो सकता है? एकांत जंगल है, फूस की झोपड़ी में बैठे नाम कर रहे हैं और जवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने के लिए आई है। 3 दिन में वो खुद भगवदाकार हो जाती है और उस महात्मा के मन में कोई फर्क। देखो ये मन वही मन है जो विषयों में भटकाता है, नाम में लग गया तो इतना मन शांत है कि एकांत स्थल में वैश्या है और वो प्रेरित करने ही आई है विषय वासना के लिए, लेकिन महात्मा के मन में तनिक भी कोई हलचल नहीं, गंभीर मुद्रा में वही भगवान नाम स्मरण कर रहे ठाकुर हरिदास जी। कितने ऐसे महापुरुषों के चरित्र पाए जाते हैं। ये ना सोच ले कि जब अर्जुन जी कह रहे हैं मन को जीतना बड़ा कठिन, तो भाई कौन जीत सकता है? कठिन है तदात्म भाव। जो हमने तदात्म कर लिया है, मन में अपनापन भाव इतना कर लिया है कि मैं ही मन हूं ऐसा मान लिया है, अब कठिन है। सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से आप अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए और जहां मन आपको प्रेरित करे वहां पर अलग होकर देखिए। अगर ये आपके अधीन न हो जाए तो बताना। बहुत बड़ी सामर्थ्य है आप में, आपकी ही सामर्थ्य से सामर्थ्यवान है, पक्का समझ ला। ये हमारे ही पैसे से हमें खरीद रहा है, हमारी ही सामर्थ्य से हमें पीट रहा है, बस खास बात समझ लो। अरे हम प्रभु के बच्चे हैं और ये भी प्रभु का अंश है और ये हम ही इसको अपने अधीन। ये ऐसा मंत्री है कि राजा को लड्डू गोपाल बुलाए हुए है,
ये सलाह देता है, साहब ये विषय जो है ना बहुत सुखी कर देगा आपको। ओ बेचारा भोला भाला दस्तखत कर देता, जहां दस्तखत किया बस वहीं गिरा, और अगर वहीं काट दे कि नहीं चाहिए मुझे, तो ये बार बार प्रेरित करेगा, नहीं नहीं बढ़िया अवसर है, वो आप ना पे रहिए, ये आपके अधीन हो जाएगा, पक्की बात। बस हमसे दस्तखत करा, हमारा राजी होना, हमें उस भोग के लिए भोक्ता भाव से युक्त कर देना, ये इसकी चाल है। इसकी संतों से युक्तियां मिलती हैं, युक्ति से मुक्ति मिलती है। संत महापुरुष जन मनन करते हैं, फिर देखते हैं अंदर से कि फंसाव क्या है, जब देख पाए उसी को सब स्वभाव को देते हैं, शरणागतों को देते हैं। अगर उनकी बात पर विश्वास हो जाए तो विजय प्राप्त कर लो।